अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप लोग सोचते होंगे कि हम अपने जानवरों की इतनी केयर करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जानवर है वो एक तो बढ़ता नहीं है, कद नहीं निकालता, सेहत में अच्छा नहीं रहता, बार बार बीमार हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है? तो इसी पे आज हम वीडियो बना रहे हैं। आपको दो रेमेडी बताएंगे, दो तरीके बताएंगे जो घरेलू नुस्खे हैं, जिससे आपका जानवर तंदुरुस्त भी होगा और कद काठ वाला भी होगा और उसके बाद सेहतमंद भी होगा और कभी बीमार भी नहीं होगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात ये है कि हमारा जानवर खाता क्यों नहीं है, उसके मैदे के मसाइल बन जाते हैं, उसके पेट के अंदर ऐसे मतलब कि इशू बन जाते हैं जैसे हम इंसान हैं। ठीक है, हमें भी कुआंतों में सोजिश हो जाए या हमारा मैदा खराब हो जाए तो हम लोग खुराक नहीं खाते। तो होता फिर ये है कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जब तक हम एंटीबायोटिक नहीं लेते या टीके वगैरह नहीं लगवाते तो उतनी देर तक हमारी जो तबीयत है वो ठीक नहीं होती और ना ही कुछ खाने पीने को दिल करता है। तो ये बकरियां जो हैं इनका भी यही सिस्टम होता है। ठीक है, तो जब इनका मैदा बंद हो जाता है या इनकी आंतों में कोई मसला मसाइल बन जाता है, खुराक कम खाने की वजह से या खुराक बहुत ज्यादा खाने की वजह से या मुतवाज़न ग़िज़ा ना खाने की वजह से, ठीक है, तो इनके मैदे के मसाइल बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका जानवर खा नहीं रहा, आप उसके आगे खुराक रख भी रहे हैं, फिर भी आपका जानवर नहीं खा रहा। आप तो परेशान होंगे, ज़ाहिर बात है। जानवर खाएगा तो जो फार्मर है वो खुद भी खुश रहता है कि मेरे जानवर सेहतमंद है। तो इसमें आपने करना ये होता है कि बहुत ही आसान तरीका है। आपने 1 चम्मच अजवाइन लेनी है और 1 चम्मच आपने गुड़ लेना है। ठीक है, उसको आपने 1 गिलास पानी के अंदर बॉईल करना है। ठीक है, आपने इतना बॉईल करना है कि वो 1 कप रह जाए। ठीक है, जब वो आप देखेंगे कि 1 कप रह गया, अगर तो आपके जानवर ने खुराक नहीं खाई हुई, वो सुबह से भूख है, तो आप उसे उसी वक्त दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा जानवर बीमार ही ना हो तो फिर आप ऐसा किया करें कि जब आप देखें कि मौसम ठंडा है, आपका जानवर आपको ढीला नजर आ रहा है, उसको ठंड लग रही है, तो आप उसे वो ये नुस्खा रात को बना के रख लें। सुबह सुबह आप इंजेक्शन के साथ या बोतल के साथ किसी तरीके भी आप जानवर को पिला दें, तो इससे आप देखेंगे कि आपके जानवर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक वो ठंड से भी बच जाएगा और उसका जो मैदा है, उसके मैदे में जो तजाबियत है, जो उसको हवा बनी हुई है पेट में या 100 मसाइल पेट के जो होते हैं, वो इस अजवाइन और गुड़ की वजह से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और जो दूसरा नुस्खा है, दूसरा नुस्खा ये है कि आप उसको पता कैसे चलेगा कि आप अपने जानवर को अब ये देना चाहिए। होता यह है कि अमूमन हम सारा साल जो है अपने जानवर की केयर अच्छे से नहीं करते हैं। ठीक है, तो पता तब चलता है जब बहुत ज्यादा सर्दी आती है या बहुत ज्यादा गर्मी आती है, तो जानवरों को जो बीमारियां होती हैं या उनके अंदर छोटे छोटे मसाइल होते हैं, वो आपको तब थोड़े थोड़े करके नजर आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जानवर बीमार बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि आपने सारा साल उसकी अच्छी केयर नहीं की हुई होती। तो आपने करना ये है कि आपने जब देखा है कि आपका जानवर लंगड़ा के चल रहा है या आपका जानवर आपको सुस्त नजर आ रहा है, ठीक है, तो आपने करना ये है कि आपने तकरीबन 1 जो चम्मच है वो चने का आटा ले लेना है, उसके अंदर 2 चम्मच शहद आपने मिला देना है। ठीक है, तो ये आप मिला के दे सकते हैं। तो उसके अलावा मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि आपने पानी को लेना है। ठीक है, 1 कप पानी ले लें, उसमें अदरक डाल के आप बॉयल कर लें। ठीक है, अदरक जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अब इसका अदरक का सारा असर जो पानी के अंदर आ गया है, तो आपने उसके अंदर 2 चम्मच शहद डालना है। शहद डाल के तो आप अपने जानवर को दे दे। ठीक है, उससे ये होगा, उसके जो बकरी के अंदर ठंड वगैरह उसे लग रही है, जो उसकी हड्डियों में कमजोरी हुई है, उसकी टांगें लंगड़ा रही हैं या आपको सुस्त नजर आ रही है, तो ये 100% मतलब कि ये असर करता है। तो इसका फायदा ये, बाद औक़ात भाई ये भी सवाल करते हैं कि हमारी बकरियां प्रेग्नेंट हैं और वो खांसी कर रही हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट बकरी को हम इंजेक्शन वगैरह तो दे नहीं सकते हैं और खांसी रोकने का बहुत ही मुश्किल, मतलब कि लोगों को बहुत ही कम पता है कि अपने जानवर की खांसी कैसे रोकें। ठीक है, तो खांसी में जो अदरक और शहद है, ये जैसे हम इंसान के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही इस बकरियों के लिए ज़रूरी है, अपने बकरों के लिए ज़रूरी है। तो आप ये हफ्ते में 2 बार या 1 बार, जितनी सर्दियां हैं, आगे महीना डेढ़ है, तो आप इसको लाजमी दें। आपने ये वीडियो तो आपने देखी, आपको ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं बड़े ज़बरदस्त है, आपने नोट कर लिए होंगे। तो अगर इसके अलावा अगर आपके बकरियों को या बकरों को जुकाम वगैरह, नज़ला वगैरह लगा हुआ है, तो वो भी हम वीडियो स्क्रीन पे लगा रहे हैं, तो वो भी आप देखें, आपको इंशाल्लाह उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।